डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 इवान मैथवेज पढ़ रहे थे, है ना। देखिए कहीं पर नाम होगा इवान मैथवेज, ये देखिए इवान मैथवेज है ना नाम। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। कुछ तो कारण होगा जो यही नाम दिया गया। सबसे पहली बात तो आप लोग ये सीखें कि इवान मैथवेज ये जो है ये एक आदमी का नाम है। किसका नाम है? आदमी का नाम है, ठीक है। अब जब ये आदमी का नाम है तो ये जो इवान मैथवेज है इसमें ये एक थोड़ा गरीब आदमी है। ये गरीब लड़का है 18 साल का। कितने साल का? 18 साल का। और ये जो है एक अमीर आदमी के पास काम करता है। मान लीजिए ये एक अमीर आदमी है, अच्छा आदमी है। ये इवान मैथवेज इसके पास काम करता है, ठीक है। बेचारा जो इवान है ये इनके घर में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि ये गरीब है। जब ये इसके घर में काम करने आता है तो देखता है कि इसके घर में ये कितने अमीर लोग हैं, कितना पैसा है इन लोगों के पास, इतना सुंदर ताजमहल के जैसा घर है, एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है। तो और ये जो अमीर आदमी है इसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये लड़का इसके पास आकर काम करे। और काम करते करते अब दोनों के बीच में रिश्ता केवल मालिक और काम करने वाले का नहीं है। दोनों को एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इस लड़के को यहाँ क्यों अच्छा लगता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो अमीर व्यक्ति है ये अपने घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है। और आप जानते हो ना, जो गरीब व्यक्ति होता है ना वो मस्ती से सड़क पर भोजपुरी गाना गाते हुए आराम से बिंदास होकर जाता है। जीवन में वो ट्रैक्टर चला रहा है, लगा दिया उसने भोजपुरी गाना, मस्ती में है, ठीक है ना। लेकिन एक अमीर आदमी क्या होता है ना, थोड़ा सा उसको समाज में अपनी इज्जत की चिंता रहती है, तो वो थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे ढंग से रास्ते में चलता है। तो उस कारण ये घर में बोर होता रहता है और इसके जैसी मस्ती तो कर नहीं पाता है। और जब ये लड़का इनके पास काम करने आता है तो अपने गांव की, अपने घर की, समाज की बड़ी मज़ेदार बातें इनके साथ करता है, ठीक है। इसीलिए इनको भी इनके बिना मन नहीं लगता और इसको भी इनके बिना मन नहीं लगता। दोनों का अपना अपना कारण है। और पिछली कहानी में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो अमीर आदमी है इसी इवान का वेट कर रहा था और इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गया था। इस कारण से थोड़ा वो गुस्सा हो रहे थे, ठीक है। और जब वो इवान मैथवेज आ जाता है तो वो इवान क्या कहता है कि हम थोड़ा सा जो है सो देर हो गए थे, क्योंकि हमको एक जगह, मैं एक आंटी की पार्टी में चला गया था, इसीलिए। अब आगे देखें, ठीक है। तो वो विद्वान आदमी कहता है, कम रिफ्लेक्ट इवान मैथवेज। इवान मैथवेज, अब वो सब बदमाशी छोड़ो, तुम इतना लेट से आए हो, आओ थोड़ा दिखाओ कि काम भी करना है। इज देयर एनी लॉजिक इन योर कंडक्ट? कंडक्ट मतलब क्या होता है? चाल ढाल, व्यवहार। तुम्हारे इस चाल ढाल में ये कोई तर्क है कि तुम, आंटी ने पार्टी दिया था नाम रखने का, तुम उस पार्टी में चले गए इसलिए लेट हो गए। हियर, यहाँ, यू हैव वर्क टू डू, यहाँ बहुत सारे काम हैं तुमको करने के लिए। वर्क एट अ फिक्स टाइम, और वो काम भी ऐसे हैं जिसको एकदम फिक्स टाइम पर, एकदम निश्चित समय पर ख़त्म करना है ना। एंड यू, और तुम क्या करते हो? गो फ्लाइंग ऑफ आफ्टर नेम डे पार्टीज एंड आंट्स, और तुम जो ऐसा है आंटियों के नाम रखने की जो पार्टी होती है घरों में, तुम उनके पीछे फ्लाइंग ऑफ, उड़ते रहते हो, है ना। बट डू मेक हेस्ट, लेकिन जल्दबाजी करो। एंड अनडू योर रिच्ड स्कार्फ, और तुमने ये जो बेकार सा स्कार्फ पहन के है अपने गले में, इसको निकालो तुम। इट्स बियॉन्ड एंड्योरेंस, मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता, रियली, सचमुच में। द मैन ऑफ लर्निंग, याद रखिए द मैन ऑफ लर्निंग यानी वो विद्वान आदमी। एक तो कहानी का हीरो ये है अमीर आदमी, और एक हमारी कहानी का ये हीरो है इवान मैथवेज, ठीक है।
द मैन ऑफ लर्निंग डैसेस अप टू द अमेनुएंसिस अगेन। अमेनुएंसिस का अर्थ क्या होता है जानते हैं? अमेनुएंसिस का अर्थ होता है कहीं कहीं आप कोर्ट में देखेंगे नौकरी निकलती है टाइप करने वाले की, कंप्यूटर पे टाइप करने वाले की, है ना। मतलब कि किसी ने एक कागज़ आपको लाकर दिया और कह दिया कि इसको टाइप करो, तो वो क्या करता है, उसको कागज़ में लिख कर देता है। या ऐसा भी होता है कि किसी किसी घर में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है ना, बहुत बड़ा आदमी है, तो वो अपने पास कुछ लोगों को मान लो किसी आदमी को नौकरी पे रख लिया है ना। क्यों? क्योंकि इस बड़े आदमी को बहुत सारे काम हैं। जब इसको बहुत सारे काम हैं तो ये इस आदमी को नौकरी पे रखा है कि हम जो जो बोलेंगे तुमको उसको लिखना है, शुरू तो लेख करना है, ठीक है ना। तो हमारे इस कहानी में ये जो मैन ऑफ लर्निंग है, ये जो विद्वान आदमी है, ये इवान मैथवेज को अपने घर क्यों बुलाता है? इसी काम के लिए। ये मैन ऑफ लर्निंग बहुत सारा बात बोलता जाता है ना, और इसका काम होता है सुनकर उसको लिखना, ठीक है। चलिए, तो अमेनुएंसिस का अर्थ होता है लिपिकार या सुनकर लिखने वाला, ठीक है। तो वो विद्वान आदमी डैसेस अप दौड़कर जाता है अपने लिपिकार के पास अगेन, फिर से, एंड हेल्प्स हिम टू डिसइंटेंगल हिज स्कार्फ, और उसको मदद करता है उसका स्कार्फ जल्दी से खोलने के लिए, ठीक है। यू आर डन अप लाइक अ प्लीजेंट वुमन, तुम तो जो है ना एक सुंदर औरत की तरह नखरा कर रहे हो, है ना। कम अलोंग, जल्दी आओ मेरे साथ, प्लीज मेक हेस्ट, और कृपया जल्दी करो। ब्लोइंग हिज नोज इन अ डर्टी क्रम्पल्ड अप हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ का अर्थ होता है रुमाल। ब्लोइंग हिज नोज मतलब नाक को, क्या होता है ब्लोइंग नोज का मतलब क्या होता है? हम लोग नाक से क्या निकालते हैं गंदा सा अपना ये नेटा, चीची, तो अपने नाक से सुर करके नेटा निकालते हैं ना। तो ये देखो, ये बेचारा इवान मैथवेज गरीब घर का है, इसकी तो अपनी आदत है, ये अपने गंदे से रुमाल में, हैंडकरचिप क्रम्पल्ड अप मतलब तुड़े मुड़े हुए गंदे से रुमाल में अपनी गंदी नाक को ये बहाता है, एंड पुलिंग डाउन हिज ग्रे रेफ्रिजरेट, और अपना जैकेट जो पहना हुआ था उसको भी वो उतार देता है, ठीक है। इवन मैथवेज गोज थ्रू द हॉल एंड द ड्राइंग रूम टू द स्टडी, हॉल और ड्राइंग रूम से होते हुए स्टडी यानी पढ़ने लिखने का जो कमरा होता है उस कमरे में जाता है, ठीक है। ड्राइंग रूम किसको कहते हैं? बड़े बड़े घरों में जो लोग एक रूम बना लेते हैं गेस्ट के लिए कि वहाँ गेस्ट आएंगे तो रुकेंगे, है ना, तो उसको ड्राइंग रूम कहते हैं। स्टडी किसको कहते हैं? बड़े बड़े घरों में ऐसा भी होता है कि एक कमरा मान लो मैंने फिक्स कर लिया कि इस कमरे में मैं बैठकर शांति से किताबें वगैरह पढ़ूंगा, ठीक है। तो हॉल और ड्राइंग रूम से होते हुए स्टडी में पहुंच जाता है इवान मैथवेज। देयर अ पेन एंड पेपर, वहाँ एक कलम और कागज, हैड बिन पुट रेडी, वहाँ एक कलम और कागज रख दिया गया था, फॉर हिम लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले से एक कलम और कागज वहाँ रखा हुआ था, ठीक है। सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। द मैन ऑफ लर्निंग अर्ग्स हिम ऑन, जो विद्वान आदमी है, अर्ग्स का मतलब क्या होता है? बार बार जोर देकर किसी बात को कहना, करे बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। रबिंग हिज हैंड्स इम्पेशेंटली, और वो जो विद्वान आदमी है अपने हाथ भी रगड़ रहा है ऐसे ऐसे दोनों हाथों को करके, ठीक है। यू आर एन इनसफरेबल पर्सन, मतलब तुम, और देखो अब जब लिखने के लिए वो बैठ गया बेचारा, तो वो विद्वान आदमी थोड़ा उसे डांट भी रहा है। क्या कह रहा है? इनसफरेबल मतलब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू नो, तुम जानते हो, यू नो द वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम मतलब निश्चित समय। तुमको पता होना चाहिए कि काम जो है वो एक निश्चित समय तक खत्म हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, हो जाना चाहिए। एंड देन यू आर सो लेट, और उस पर तुम इतने लेट हो जाते हो, काम को ख़त्म करना है जल्दी और तुम लेट हो जाते हो। वन इज़ फोर्स्ड टू स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मतलब दंडित करना, तो मुझे फोर्स होना पड़ता है, ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें दंडित करना पड़ता है। इतना जब उन्होंने सुना दिया, अब आते हैं, अब वो दोनों काम पर आ रहे हैं। कम राइट, आ जाओ लिखो, चलो लिखो।
वेयर डिड वी स्टॉप, हम लोग पिछले दिन जो है कहाँ रुके थे। वेयर मीन्स कहाँ, डिड है थे, हम लोग पिछले दिन कहाँ रुके थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पेज, अगले पेज में हम देखते हैं दोनों ने अब काम शुरू कर दिया है ना। इवन मैथवेज स्मूथ्स हिज ब्रिस्लिंग क्रॉप्ड हेयर, इवन मैथवेज जो है अपने बालों को थोड़ा संवारता है अपने हाथों से। एंड टेक्स अप हिज पेन, और अपनी कलम को उठा लेता है। देन मैन ऑफ लर्निंग वॉक्स अप एंड डाउन द रूम, फिर जो विद्वान आदमी है कमरे में जो है इधर उधर टहलता है। कंसंट्रेट्स हिमसेल्फ, अपने आप को ध्यान लगाता है कि मुझे क्या लिखवाना है इसको। एंड बिगिन्स टू डिक्टेट, और लिखवाना शुरू करता है। डिक्टेट मतलब वो लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में कि डिक्टेशन सर लिखवाएंगे, श्रुति लेख लिखवाएंगे, वही लिखवाना शुरू करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी बात बोला गया है ना, ये क्या बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बात है ये विद्वान आदमी ने अपने मुंह से बोला है। इतनी ये वो बातें हैं जो वो बोलता जा रहा है, और इसका इवन मैथवेज का काम है उसको लिखना। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलना शुरू किया, द फैक्ट इज कॉमा, देखिए कॉमा कॉमा कहाँ, हम लोग बोलते 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 हैं ना कि कॉमा, है ना। द फैक्ट इज कॉमा दैट सो टू स्पीक फंडामेंटल फॉर्म्स, फिर डॉट डॉट है बीच में और बहुत कुछ बोला गया है। हैव यू रिटन इट, क्या तुमने लिख लिया इतना। फॉर्म्स आर कंडीशनड इंटायरली बाय द एसेंशियल नेचर ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, कॉमा, फिर बोलता है कि कॉमा दो, which find in them their expression and can only be embodied in them, new line, फिर बोलता है यहाँ से नया लाइन है ना। there is a stop there of course, और वहाँ पर एक स्टॉप भी है, वहाँ पे रुक जाना। ठीक है, more independence is found by the forms which have not so much a political comma, यानी फिर कॉमा दो एज ए सोशल कैरेक्टर, एज ए सोशल कैरेक्टर। तो इतना सारा बात जो है वो वहाँ से जो लिखा रहे हैं इवान को, इवान लिखता जा रहा है, बीच बीच में वो बताते भी जा रहे हैं कि कहाँ कॉमा देना है, कहाँ पूरा रुकना है। ठीक है, तो इवान मैथवेज तो अपना बेचारा वो बात बोल रहा था, है ना। इवान मैथवेज तो अपना वो लिखता जा रहा था, लिखते लिखते अचानक ये वो विद्वान आदमी लिखाने के चक्कर में कि हम इसको लिखाएंगे, और जो इवान है उसके दिमाग में अचानक एक नई बात आ गई। क्या आ गई, द हाई स्कूल बॉयज हैव अ डिफरेंट यूनिफॉर्म नाउ, अ ग्रे वन। बोल रहा है कि आजकल जो हाई स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं ना, हाई स्कूल यानी क्लास 10 तक जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका यूनिफॉर्म अब थोड़ा दूसरे किस्म का होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, उनका जो ड्रेस होता है वो थोड़ा दूसरे किस्म का होता है। सेड इवन मैथवेज, इवन ने कहा, व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, इट वाज बेटर, तो अच्छा था, उससे अच्छा था, है ना। दे यूज टू वियर रेगुलर यूनिफॉर्म, उस समय लोग क्या होते थे, रेगुलरली हमेशा नियमित रूप से स्कूल का जो ड्रेस है वो उनको पहनना पड़ता था। ठीक है, अब बताओ कोई लिखा रहा है और बीच में आदमी ये अपनी बात करने लगे तो लिखाने वाले आदमी को कैसा लगेगा, आप ही लोग सोचिए जरा कैसा लगेगा, है ना, है कि नहीं। तो जब बीच में इवन मैथवेज अपने स्कूल की बातें करने लगता है तो क्या होता है, जो मैन ऑफ लर्निंग है वो थोड़ा सा रैथफुली, थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाता है और क्या बोलता है, ओ डियर, अरे यार, राइट प्लीज, तुम लिखो, है ना। ओ डियर, राइट प्लीज, अरे यार तुम लिखो, तुम इधर उधर की बातें मत करो, लिखो तुम, है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है ना। तो जब इन्होंने कहा कि ओ अरे यार तुम लिखो, है ना, और फिर वो इतना दूर लिखाना शुरू करते हैं। ये उतना दूर, ये इतना दूर तक है, वो ये क्या है इतना दूर तक,
ये वो लिखा रहे हैं, ठीक है। और इसमें वो क्या क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर, हैव यू रिटन इट, ये तुमने लिख लिया ना, कैरेक्टर लिख लिया। स्पीकिंग ऑफ द फॉर्म्स रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड नॉट टू द रेगुलेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, कॉमा। इतना दूर बोलने के बाद, इतना दूर जब उन्होंने बोल लिया तो वो लास्ट में बोलते हैं कॉमा, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेड दैट दे आर मार्क्ड बाय द नेशनलिज्म ऑफ देयर फॉर्म्स, ठीक है। इतना वो लिखाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, द लास्ट 3 वर्ड्स इन इन्वर्टेड कॉमा, लास्ट में जो 3 शब्द लिखोगे उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, ये सी के पास ऐसा वाला, ऐसा 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 ऐसा, उसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। आई टू मतलब ऐसे करके क्या है कि कुछ कुछ सोच सोच के विद्वान आदमी बोलना चाह रहा है। फिर देखो विद्वान आदमी क्या बोलता है, सो व्हाट डिड यू वांट टू से अबाउट द हाई स्कूल। तो तुम अपने अचानक देखो वो लिखा रहे थे, लिखाते लिखाते उनका भी ध्यान हट गया और क्या बोलते हैं, हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे हाई स्कूल के बारे में। देखिए जो लिखने वाला है उसका भी ध्यान भटक रहा है, लिखाने वाले का भी ध्यान लिखाने से ज़्यादा एक दूसरे से बात करने का मन कर रहा है दोनों को, है ना। वही दैट दे यूज टू वियर अ डिफरेंट यूनिफॉर्म इन माई टाइम। तो मैं यही कह रहा था कि दैट मीन्स कि वे लोग जो है ना मेरे समय में स्कूल में डिफरेंट यूनिफॉर्म, थोड़ा अलग ढंग का यूनिफॉर्म पहना करते थे। इंडीड, अच्छा अच्छा, सच में। इज इट लॉन्ग सिंस यू लेफ्ट द हाई स्कूल। तो उसके बाद फिर विद्वान आदमी जो है इवान से पूछते हैं कि क्या स्कूल छोड़े हुए तुमको कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं, है ना। इट इज़ 3 years सिंस आई लेफ्ट स्कूल। बोला हाँ इट इज़ 3 years, 3 साल हो गए हैं मेरे स्कूल छोड़े हुए, ठीक है। तो सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों को एक दूसरे से बातें करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है ना। आगे देखें, एंड वाई डिड यू गिव अप हाई स्कूल, और तुमने हाई स्कूल क्यों छोड़ा। आस्क द मैन ऑफ लर्निंग, तो वो जो विद्वान आदमी है पूछता है, लुकिंग एट इवान मैथवेज राइटिंग, इवान मैथवेज ने जो लिख रहा था उसके राइटिंग की ओर देखते हुए वो जो विद्वान आदमी पूछते हैं कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया। ओ थ्रू फैमिली सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मेरे परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मैं आगे नहीं पढ़ पाया, कुछ परेशानी हो गई, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। इतना बातें वो लोग कर रहे थे कि द मेड सर्वेंट, जो नौकरानी है, ब्रिंग्स इन अ ट्रे, वो एक ट्रे लेकर आती है, विथ 2 glasses ऑफ टी, जिसमें कि 2 गिलास चाय का होता है, एंड अ बास्केट ऑफ रस्क, ठीक है। ये देखिए रस्क का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे लिखा है ना, ये रस्क ऐसा होता है ना, RUS के रस्क, याद कीजिए आप लोगों ने कहीं लिखा हुआ देखा है रस्क, याद कीजिए, बताइए कमेंट में बताइएगा कि रस्क कहाँ पे लिखा है, वीडियो देखकर कमेंट में लिखिएगा कहाँ है, बताइए आप लोग बताइएगा, ठीक है। इवान मैथवेज टेक्स हिज ग्लास ऑकवर्डली विथ बोथ हैंड, इवान जैसे ही देखता है कि एक चाय आया है और रस्क का पैकेट है, रस्क मतलब टोस्ट जो सुबह खाते हैं ना हम लोग, वो एकदम दोनों हाथों से दौड़ कर जाकर एक गिलास उठाता है चाय का, एंड एट वंस, और उसी समय तुरंत, बिगिन्स ड्रिंकिंग इट, और उसको पीना शुरू कर देता है। द टी इज़ टू हॉट, चाय जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। टू अवॉइड बर्निंग, जलने से बचने के लिए, हिज माउथ, अपने मुंह, उसका मुंह जल न जाए से बचने के लिए, इवन मैथवेज ट्राइज, कोशिश करता है, टू टेक अ टाइनी सिप, सिप का मतलब क्या होता है, एक बार में जो चाय पीते हैं ना ऐसा करते, एक बार में जो टानते हैं ना उसको सिप बोलते हैं, एक छोटा सा सिप लेता है चाय का ताकि जल न जाए, ठीक है। ही ईट्स 1 रस्क, वह एक ठो टोस्ट खाता है, देन अ सेकेंड, फिर दूसरा खाता है, देन अ थर्ड, फिर तीसरा खाता है, एंड लुकिंग साइडवेज, और चोरी से अपने अगल बगल थोड़ा
एम्बेरसमेंट से, मतलब लज्जा से देखता भी है। ऐसे हम कुत्ता जैसा खा रहे हैं, भूख लगल है, कोई देख तो नहीं रहा है, समझ रहे हैं। एट द मैन ऑफ लर्निंग, विद्वान आदमी के ऊपर देखता भी है कि हमको देख रहे हैं क्या। टिमिडली स्ट्रेचेज आफ्टर ए फोर्थ, और थोड़ा शर्म से, थोड़ा सकुचाते हुए, डर से एक एक हाथ अपना और बढ़ाता है कि चौथा वाला भी टोस्ट खा ले, ठीक है। द नॉइज ही मेक्स इन स्वेलविंग, और चाय और टोस्ट खाकर निगलते समय जैसा वो आवाज़ करता है कि कोई भुक्खड़ आदमी खा रहा हो। द रेलिस विथ विच ही स्मैक्स हिज लिप्स, और खाने के बाद अपना जो जीभ है ना, जीभ से दोनों होठों को जैसा चाटता है कि मज़ा आ गया। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ हंग्री ग्रीड, और इन हिज रेज्ड आईब्रोज, उसकी आंखों, उसकी भावों को देखकर जो लगता है एकदम भुक्खड़ एक नंबर का लग रहा है देखने में। इरिटेट द मैन ऑफ लर्निंग, इससे क्या होता है, वो जो विद्वान आदमी है ना, उसको चिढ़ हो जाती है, उसको गुस्सा आता है। खराब तरीके से गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा इसलिए आता है कि ये देखो विद्वान आदमी है, पैसा वाला है, तो इसको लग रहा था कि थोड़ा मैनर से खाना चाहिए था, बढ़िया से थोड़ा खाना चाहिए था, हैं। लेकिन वो विवान को तो गुस्सा है, बेचारा नॉर्मल आदमी एकदम टूट पड़ा चाय और टोस्ट पर, है कि नहीं। ये देखकर इनको चिढ़ होता है, ठीक है। अब फिर देखेंगे अगले दिन कहानी में क्या होता है, ये हम लोग अगले चैप्टर में, इसके अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है।